नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा ज़रूर कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पहला लेक्चर योगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं योगा के बारे में। ये कंप्लीट सिलेबस होने वाला है आपका क्लास 11th के लिए, सीबीएसई के लिए, जिसमें हम लोग योगा के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ योगा, हाउ टू परफॉर्म योगा एंड योगा में होता क्या क्या है। अभी तक हम लोग को सिर्फ यही पता है कि योगा सिर्फ एक आसन होता है, जैसे कि हम लोग करते हैं कि हमने ताड़ासन कर लिया, हमने योगा को परफॉर्म कर लिया। नहीं, ये एक मिथ है। योगा एक प्रॉपर साइकिल होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि इसमें एक बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, अष्टांग योगा। इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियाज मीन्स सटकर्म एंड प्राणायाम्स, और इसके बाद एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, यानी कि जो हम लोग प्रॉपरली योगा परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ हम लोग कौन सा योगा परफॉर्म करते हैं, मीन्स योगा आसनास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ योगा। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ योगा। योगा मतलब ये संस्कृत के युज वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू ज्वाइन, मीन्स किसका, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है क्या, योगा। तो इसमें आप देखेंगे संस्कृत के युज वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन। ठीक है, हम देखते हैं महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में क्या किया, क्या बोला है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है, योगा। महर्षि पतंजलि यानी कि आप बाबा रामदेव जी से इसका जो हम लोग ताल्लुक लगते हैं वो नहीं है। महर्षि पतंजलि एक अलग थे। उन्होंने योग सूत्र नामक एक बुक लिखी थी। उस बुक में योगा के बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे ही हमने देखा है, ये कुछ डेफिनेशन से आप देख सकते हैं। गीता में संभाव कहा जाता है इसको। ठीक है, संभाव मीन्स जैसे कि मिलना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि योगा से हम लोग क्या कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बॉडी एंड माइंड के बैलेंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ग्लैंड्स है उनके फंक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। सभी को ये चीज तो सभी को पता होगा, 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेनिफिट, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेड्यूस कार्डियक प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी दूर करता है। हमारे जो भी ब्लड प्रेशर या इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, ये हमारे बॉडी में मसाज, इंटरनली बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें मसाज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरीके से और क्या होता है, इंप्रूव कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन पर कंट्रोल होता है। ठीक है, इस तरीके से और भी देखेंगे गुड फिजिक। जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से होती है, और एक अच्छा फिजिक हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं अपनी बॉडी को इस तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें अष्टांग योगा। ठीक है, अष्टांग योगा क्या है, मीन्स 8 लिम्स ऑफ योगा। हम ये कह सकते हैं कि 8 भाग हैं योगा के, जिसके माध्यम से महर्षि ने पतंजलि ने हमें ये समझाया कि हम आत्मा को परमात्मा से कैसे मिला सकते हैं। जैसे कि हमें किसी छत पर जाना है, हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो हमें किसी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, और लास्ट स्टेप क्या होगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। इसमें सीक्वेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस के साथ अरेंज करना है, तो ये जरूर देखना कि सीक्वेंस आप लोग परमानेंट याद रखें जो इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला आता है यम, सेकंड नंबर पे आता है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एंड समाधि। ठीक है, ध्यान समाधि। सबसे पहला है यम। यम मतलब क्या होता है, आपकी जो भी मोरल वैल्यूज हैं,
आपका जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं, यानी कि अहिंसा, सब इसमें भी आप देखेंगे 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। इसमें से सबसे पहला कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब आप लोग समझते हैं, किसी भी तरीके की हिंसक कार्यवाही नहीं करना है, किसी के ऊपर आपको हिंसक नहीं होना है। कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को क्या करना है? आपको नॉर्मली बिना हिंसा किए हुए ही उसको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर है सत्य, ट्रूथफुलनेस मीन्स आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। नेक्स्ट अस्तेय, अस्तेय मीन्स नॉन स्टेलिंग, मतलब चोरी नहीं करना है। चोरी इन द सेंस सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी दूसरे की चोरी कर रहे हैं, किसी दूसरे का सामान चुरा रहे हैं, कहीं किसी का फोन ले लिया, पर्स ले लिया, ये चोरी नहीं है। चोरी मतलब खुद से भी चोरी नहीं करना है। अगर आपका एक टारगेट है, आपका एक मोटिव है, तो उस टारगेट के लिए आपका जो भी आपके नियम है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका स्टडी से चोरी करना भी एक चोरी कहलाएगा। जैसे कि आप लोग टाइम से अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, टाइम से अपने जो भी टीचर्स ने आपको एक्टिविटीज दी हैं उनको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके नॉन अस्तेय के अंडर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि सेलिबेसी, सेल्फ कंट्रोल, अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना, यानी कि आपको किसी भी तरीके का सेक्सुअल डिजायर को ओपन नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ब्रह्मचर्य हो गया। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स आपको क्या नाम है कि नॉन पॉसेसिव होना है, मतलब कि जो भी आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट रहना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हम देखेंगे नियम। नियम, ये अष्टांग योग का हमारा क्या है? सेकंड फेज है। क्या है? सेकंड फेज है नियम। नियम में हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं, जो भी हम डेली कर रहे हैं उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे हम लोग को उसको मेंटेन करना है? तो सबसे पहले इसमें दिया गया शौच, यानी कि आपको अपने बॉडी को क्लीन रखना है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो आप लोग कर सकते हो, कैसे? नहा लिया आपने, ब्रश कर लिया, इस तरीके से। बहुत सारे लोग होंगे आप में से परफ्यूम लगा के चले जाते होंगे। परफ्यूम टेम्पररी काम नहीं करना है, परमानेंट करना है, डेली नहाना है आप लोग को शुद्ध पानी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपने शौच में क्या करना है? एक तो हो गया आपका इंटरनल, ठीक है, और एक हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो आप लोगों ने नहा के ब्रश करके कर लिया, अपने कपड़ों को क्लीन कर दिया, लेकिन इंटरनल आप कैसे करेंगे? तो आपको इंटरनली आपके बॉडी ऑर्गन्स को कैसे क्लीन करना है, ये आपको योगा में स्पेशली बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको योगा में फिर से ये सारी चीजें आगे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इंटरनली आपके ऑर्गन्स को कैसे क्लीन करना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है? तपस। तपस इन द सेंस आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है और सिंपल लिविंग, यानी कि बहुत ज्यादा आपको लेगेसी को वो नहीं करना है। मींस जैसे आप लोग देखते होंगे जो साधु संत होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। बहुत आप लोगों ने बहुत से ऐसे रिच पर्संस को देखा होगा कि भाई बहुत रिच हैं लेकिन रहते एकदम सिंपल हैं, जैसे हमारे आदरणीय रतन टाटा जी थे, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को देखना है। एंड स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ इवेल्युएशन आपका होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, कि कितना सही है, और आप जिस रास्ते में चल रहे हैं क्या वो रास्ता आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपके आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान मतलब कि आपका ईश्वर में आस्था होना चाहिए। कोई भी एक ईश्वर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईश्वर की बात करें। जिसको भी आप ईश्वर मानते हैं, आप अपने माता पिता को ईश्वर मानते हैं, आप किसी भगवान को ईश्वर मानते हैं, उनमें आप अपनी आस्था रखिए और उसको प्रॉपर आपको परमानेंट उस पर डेडिकेटेड रहना है। समझ में आ रहा है? तो लास्ट वन क्या है? ईश्वर परिधान। ठीक है, इस तरीके से आप यहां भी देख सकते हो, ये आपने फिगर देखा हुआ है, ये तपस है, ये स्वाध्याय है, संतोष है, शौच है एंड ईश्वर परिधान है। तो ये सीक्वेंस भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको अष्टांग योग में 8 जो स्टेप है उनका सीक्वेंस याद रखना है। उनका सीक्वेंस क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में समाधि। ठीक है, इसी तरीके से हमें यम और नियम के भी सारे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आसन, ठीक है, और प्राणायाम। ठीक है, तो आसन और प्राणायाम क्या होता है? आसन मतलब क्या होता है? कोई भी आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो एक रिदमिक वे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि ताड़ासन करना है, ठीक
ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक अपने हैंड्स को लॉक करना है, अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच करना है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप अपने बॉडी को ऊपर की ओर पुल कर रहे हो, ठीक है, रिदमिक वे में। तो ये क्या होगा, आपका आसन होगा। और प्राणायाम क्या होता है, व्हाट इज द प्राणायाम? प्राणायाम मतलब सिस्टमैटिक रिदमिक कंट्रोल ऑन ऑफ ब्रीथ, यानी कि ये आपकी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, ये हमारे जो भी ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां देखेंगे कि जो हमारा ब्रीथिंग होता है ना, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं किसकी, प्राणायाम की, तो प्राणायाम में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक है। तो हम इसमें कंफ्यूजन कई बार होती है। तो पूरक का मतलब क्या होता है? इनहेल, ओके। रेचक का मतलब होता है एक्सहेल, और कुंभक का मतलब होता है होल्ड द ब्रीथ। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे कि जैसे कि पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है? इनहेल मींस पूरा हो गया, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी लंग्स कैपेसिटी है वो फुल हो गई है, तो ये हो गया पूरक, यानी कि हमने एयर से उसको भर दिया है, पूरा कर दिया, इसलिए ये पूरक हो गया। और दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? कुंभक, कुंभक मतलब होल्ड करना। कुंभकर्ण से आपको रखना है, कुंभकर्ण में किसी को पकड़ के रखा है और एकदम होल्ड कर दिया है, अब वो ना हिल सकता है ना डुल सकता है, यानी कि होल्ड करना है। और इसके बाद रेचक मींस उसको खाली करना है, रिमूव करना है एयर को। समझ में आ रहा है? तो पूरक इनहेल, रेचक एक्सहेल और कुंभक होल्ड द ब्रीथ, ठीक है। ये हम लोग यौगिक क्रियाज में देखेंगे इसको आगे, इसका और भी यूज है। तो आसन सबको समझ में आया? आसन मतलब स्लो स्ट्रेचिंग प्रोसेस दैट बिल्ड फिटनेस, एजिलिटी एंड बैलेंस। मतलब ये हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, बैलेंस को और एजिलिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ आसनास, मींस आसन भी 3 टाइप्स की होती हैं। अगर हम देखेंगे 2 टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कल्चरल, यानी कि फिटनेस, आपकी जो भी फिटनेस से रिलेटेड होती है। मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव, यानी कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के लिए जो भी हम योगा आसन यूज करते हैं। एंड थर्ड वन थेरेपेटिक, यानी कि आप जो भी लाइफस्टाइल डिसीज या जो भी डिसीजेस को रिमूव करने के लिए जो आसनास आप यूज करते हैं वो कौन सी होती है? आपकी थेरेपेटिक आसन होती है। इसके अलावा हम लोग एक तरीके से और इनको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टैंडिंग, सेकंड वन सिटिंग एंड थर्ड वन इज लेइंग। मींस स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? वे आसन जो हम खड़े होकर हम लोग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ताड़ासन किया, नमस्कार मुद्रा में आए, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई हैं? स्टैंडिंग आसनास हो गई, ठीक है। सिटिंग आसनास, जैसे कि हमने पद्मासन में बैठना है, ठीक है, सुखासन में बैठना है, ये हमारी कौन सी हो गई? सिटिंग आसनास हो गई। एंड थर्ड वन इज लास्ट, कौन सा है? लेइंग। लेइंग मतलब जो हम लोग लेट के करते हैं, जैसे कि कौन से आसनास आएंगे लेइंग आसन में? शवासन, मकरासन, ये हमारी किस में आएंगी? लेइंग आसन में आएंगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये चारों हम स्टेप में पढ़ेंगे। तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, लग्जरीनेस है, उसको आपको रिमूव करना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो? इन सब चीजों से परे होकर अपने लाइफस्टाइल को बहुत सीमित कर रहे हो, बहुत ही मतलब लग्जरीनेस के पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। सेकंड वन इज धारणा। धारणा मींस फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट विथ हाई कंसंट्रेशन, मींस एक सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको किसी अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे, गोल के पीछे, टारगेट के पीछे अपने आप को फुल्ली डेडिकेटेड करना है, 100% उसके ऊपर फोकस्ड होना है। एंड नेक्स्ट वन इज ध्यान। ध्यान मींस कंट्रोल द माइंड थ्रू मेडिटेशन, यानी कि अभी जो हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, आसनास की कर रहे थे, उस मेडिटेशन के माध्यम से आपको क्या करना है? फोकस करना है 100% किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। समझ में आ गया? समाधि, समाधि ये हमारा लास्ट स्टेप होता है अष्टांग योग का, मतलब कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का ये अंतिम स्टेप होता है।
समझ में आ रहा है? अंतिम स्टेप यानी कि यहां जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने इस शरीर को छोड़ के आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ मिल जाता है। यानी कि ये समाधि, यानी कि हमने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर को त्यागना ही क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। यानी कि आत्मा का अब हमारा परमात्मा से मिलन हो गया है। समझ में आ गया? तो ये सारे टॉपिक समझ में आ गए। अष्टांग योग के 8वें स्टेप हमें समझ में आ गए। हम लोग नेक्स्ट यौगिक क्रियास या सत्कर्म, ठीक है। तो यौगिक क्रियास मतलब क्या होता है? जो हम लोग यौगिक मतलब डेली, क्रियास मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, डेली कर्म जो कर रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम सत कर्मा भी होता है। सट कर्मा मतलब ये 6 प्रकार के होते हैं। सट मीन्स ये टोटल जो योगा होता है ना बेटा, ये क्या होता है कि हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली टर्मिनोलॉजी जो है हमारी संस्कृत की है। तो सट कर्मास का मतलब क्या है, या क्रियास का मतलब क्या है? 6 कर्म, ठीक है। तो ये 6 कर्म कौन कौन से हैं? हम मतलब ये है कि हमें अपने बॉडी को क्लीन करना है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये 6 प्रकार के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला 6 क्रियास में हमारा होता है नेति, कपालभाति, धौती, बस्ती, नौली और त्राटक। ये हम लोग को 6 टाइप्स ऑफ सट कर्मास देखने हैं, सट क्रियास देखने हैं। समझ में आ रहा है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अभी मैंने बताया था कि टोटल आपको अपने बॉडी को क्लीन करना है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करना है, आपके फूड सिस्टम को, आपका जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ गया? उसका टोटली क्लीनिंग प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सट क्रियास कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए हम लोग मोस्टली यूज क्या करते हैं? आसन और प्राणायाम भी यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेति। नेति जो होता है ना, नेति क्या होता है? हमारे थ्रोट टू माउथ क्लीनिंग प्रोसेस होता है। यानी कि आपको नाक से अपने मुंह तक क्लीन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें? ये नेति क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है जल नेति, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सूत्र नेति, ठीक है। सूत्र नेति। तो जल नेति में क्या होता है? जैसे आप यहां देख सकते हो, ये इसका प्रोसेस है। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, ये जल नेति है। मींस इस तरीके का आपके पास एक पात्र होता है। उस पात्र में आपको लुक वार्म वाटर रखना होता है। लुक वार्म वाटर मतलब कि इतना ज्यादा गर्म ना हो कि आपका स्किन जल जाए। आपको हल्का सा गुनगुना करना है, उसमें उंगली डाल के देखना है। अगर आपको वो गर्म फील नहीं हो रहा है, मींस इट्स बेटर। इसके साथ आप लोग को क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि नेति लोटा में आपको क्या करना है? वाटर को फिल करना है। यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक साइड से आपको वाटर को इनटेक करना है और दूसरे साइड से निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि आपके नॉस्ट्रियल ट्रैक में जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। समझ में आ गया? जल नेति का सिस्टम समझ में आ गया। इसी तरीके से पहले क्या होता था कि सूत्र नेति का यूज होता था। सूत्र नेति में क्या होता है कि आप करीब 1 हाथ लंबा सूती का, कॉटन का एक धागा लेते हैं। उस धागे को क्या करते हैं? आप प्रॉपरली क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड से उसको अंदर करना है और राइट साइड से उसको निकालना है, ठीक है। फिर आपको राइट साइड से करना है और लेफ्ट साइड से निकालना है। जैसे आप देख सकते हो ये साधु जी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? सूत्र नेति होता है। इसमें मोस्टली कॉटन का सूत्र यूज होता था। अभी इसमें रबर पाइप यूज होने लग गया मॉडर्न टाइम में। अभी ये देख रहे होंगे तो ये रबर पाइप दिख रहा होगा। तो इसमें अब हम लोग रबर या देख सकते हैं धागे या नली से नाक की सफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्टली अभी लेकिन ये जो प्रोसेस है ये टोटली हम लोग को क्या करना होता है? किसी न किसी के सुपरविजन में परफॉर्म करना होता है। हम किसी भी तरीके से अपने घर में अपने आप से इनको यूज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि इन्होंने क्या करना है कि लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, इसको इनटेक करना है और राइट साइड से आपको निकालना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस होता है। समझ में आ गया? इसको घर में कोई भी नहीं करना है, अकेले किसी को भी नहीं करना है। आपको किसी न किसी एक एक्सपर्ट के सजेशन के साथ करना है। नेक्स्ट वन इज धौती। धौती क्या है? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक और स्टोमक की क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है। धौती भी हमारे 2 प्रकार की होती है। एक वस्त्र धौती होती है और एक वामना धौती होती है, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कुंजल भी बोलते हैं। कुंजल भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको 1 लीटर पानी गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, गुनगुना पानी, आप लोग देखते भी होंगे। तो उसको क्या करना है? पूरा आपको पी जाना है। ये सारी प्रोसेस जो भी होंगी, जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होती है, जितने भी सट क्रियास हैं, ये मॉर्निंग में खाली पेट ही करना है। आपको नित्य कर्म करके जो भी आपको फ्रेश होने जाना है या जो भी आपका डेली रूटीन है उसको कंप्लीट करने के बाद इसको करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है?
कि एक गर्म गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उसको पी जाना है और फिर उसको बाहर करना है, उल्टी करना है। ठीक है, तो आपका जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, जो भी आपका सॉरी फूड ट्रैक होगा, आपका यहां पर जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी पानी के साथ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या करना है आपको कि कॉटन का एक जो होता है मतलब 4 अंगुल चौड़ा और 18 हाथ लंबा, इसको क्या करना है आपको, कॉटन को अच्छे से प्रॉपर रात भर पानी में भिगो के रखना है, नॉर्मल पानी में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको सुबह निकाल के अच्छे से साफ करना है और उसको गाय के घी में डुबो देना है। गाय के घी में डुबोने के बाद धीरे 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 कस को उसको निगल जाना है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, ये देवी जी कर रही हैं, ये देवी जी क्या कर रही हैं, इस कपड़े को निगल रही हैं। निगलने के बाद इसको पूरा अंदर निगल जाना है और एक हाथ जब बचे, या एटलीस्ट इतना बचना चाहिए कि आपका पूरा कपड़ा अंदर ना चला जाए। ठीक है, वो आपका जो कपड़ा है जो आपने इनटेक किया है उसको एक हाथ बाहर रखना है और फिर धीरे 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 उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और कोशिश करना है कि ये क्या ना हो, बहुत जल्दबाजी में ना हो, आपके किसी भी ऑर्गन्स को किसी भी तरीके का हार्मफुल ना पहुंचाए। ठीक है, तो यहां देखना, और ये सारी चीजें आप देख रहे हो किसी भी एक्सपर्ट की सजेशंस के साथ ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, घर में अकेले परफॉर्म नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप यहां देख रहे होंगे, ये वामन धोती है, इसमें क्या करना है, वाटर को आपको इंटेक करना है, 1 लीटर पानी को पीना है और उसको वॉमिट करना है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति और त्राटक। ठीक है, तो कपालभाति आप देखेंगे ये क्या होता है, आपके रिस्पायरेशन को क्लीन करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका ये क्या देख रहा है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी कि आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लीन करने का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है ये, और लंग्स की सफाई भी करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि करना कैसे है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये कपालभाति कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको नॉर्मली योग मुद्रा में बैठना है। ठीक है, और एयर को इनटेक और इनहेल और एक्सहेल करना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, और सेकंड वन इज त्राटक। त्राटक में क्या है, ये आपके आंखों के लिए होता है, तो इसमें आपकी आईज क्लीन होती है, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको योग मुद्रा में बैठना है और आपकी आंखों की हाइट बराबर दूर कहीं एक पॉइंट पर आपको एक दीपक रखना है। दीपक रख सकते हैं आप, कैंडल रख सकते हैं, और उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो जब आप फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, तो आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू होंगे, और आंसू निकलना शुरू होंगे तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों की क्लीनिंग होगी, और जो भी आपकी आंखों में धूल होगी, डस्ट होगी, या जो भी कचड़ा होगा वो निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो त्राटक समझ में आया, तो ये आपको समझ में आए। कपालभाति आपके रिस्पायरेशन क्लीन करने का है, आपका त्राटक आपके आईज के लिए है। ठीक है, ये आपके आंखों की रोशनी व एकाग्रता को बढ़ाता है, यानी कि फोकस को इंप्रूव भी करता है। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट नौली एंड बस्ती। ठीक है, नौली में आपको क्या करना है, आपकी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको क्लीन करना है, और बस्ती आपको क्या करना है, आपके जो भी मल द्वार है उसको क्लीन करने का ये प्रोसेस होता है। आप लार्ज इंटेस्टाइन तक देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नौली देखते हैं। तो ये नौली है, नौली में आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली इसको अपने स्टोमक को अंदर की ओर खींचना है और इसको रोटेट करना है, लेफ्ट टू राइट रोटेट करना है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी आपके एब्डोमिनल में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कचड़ा होगा, वो इस तरीके से प्रॉपर मसाज हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? मसाजिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, और इसमें मांसपेशियों को घुमाकर मालिश भी करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन हमारा क्या है, बस्ती। बस्ती हमारा क्या है, ये हमारा टोटल लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोनल के आपको क्लीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। बस्ती क्या होती है, एक जल बस्ती होती है और दूसरी स्थल बस्ती होती है। ठीक है, तो जल बस्ती में आपको क्या करना है, जल बस्ती में आपको क्या करना है कि आपको अपने कमर के बराबर, यानी कि नाभि के बराबर, जितना आपका नाभि ये दिखता है ना, नाभि के बराबर पानी में, ट्रेडिशनल टाइम पर या एंशियंट टाइम में क्या होता था कि आपको अपने नाभि के बराबर पानी में नदी या तालाब में जाके खड़े होना है, और जोर से आपको प्रेशर को साथ आपको पानी को ऊपर खींचना है, और नदी या तालाब के बाहर जाके उसको क्लीन करना है। ठीक है, उसको जैसे कि आप लोग
जो भी आपका मल प्रोसेस होता है उसको जैसे करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन अभी आप अपने घर में कोई टब होगा तो उसमें भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ना भी बराबर आपको उसको भरना है। और जैसे कि आप सिटिंग प्रोसेस होता है, इंडियन ट्रेडिशनल जो मेथड है बैठने का, कमोड वाला सिस्टम नहीं, जो इंडियन मेथड है उसमें बैठना है आपको, और ऊपर की ओर आपको खींचना है, सक करना है, और उसके बाद आपको बाहर निकल के उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बाहर निकाल देना है। समझ में आ रहा है। और दूसरा होता है स्थल। स्थल में क्या होता है कि आपको किसी पाइप के माध्यम से, किसी भी तरीके का पाइप आपके बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है और उससे आपकी क्लीनिंग की जाती है। समझ में आ गया। सो ये सभी को समझ में आया होगा। तो ये तो आप दोनों अपने घर में कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग टोटल प्राणायाम पर फोकस होंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग प्राणायाम नॉर्मली हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा है, हम इसको डिटेल से हम समझेंगे कि ये प्राणायाम होता क्या है। ठीक है, तो प्राणायाम जैसे कि हमने बताया, प्राणा मतलब प्राण और लाइफ, ये आपका आयाम है। ठीक है, मींस आपको क्या करना है, प्रॉपर आपकी जो ब्रीथिंग कंट्रोल है, यानी कि प्राण का मतलब क्या है, प्राणायाम मतलब प्राण वायु किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा प्राण वायु। प्राण वायु शब्द क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। तो जो भी हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मोस्टली हम लोग यूज करने के लिए इनहेल कर रहे हैं। जब भी हम इनहेल कर रहे हैं तो बहुत सारी गैसेस इनहेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से फिर हम लोग फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बाकी को बाहर कर देते हैं। तो प्राण वायु मोस्टली किसको बोला जाता है, ऑक्सीजन को बोला जाता है। तो ये इससे ही रिलेटेड है। तो जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये प्राणायाम कर रहे हैं बाबा जी, तो हम लोग को क्या करना है, शांति वाली जगह में, मॉर्निंग में आप लोग को एकदम जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं ना, एकदम सूरज निकल रहा है, लालिमा वाला सूरज होता है, तो उस समय पर हमें इसको परफॉर्म करना है। ये भी आपको पहले बताया हमने, 3 टाइप का होता है, पूरक, रेचक, कुंभक। ये तो हमने बताया, पूरक मतलब इनहेल करना, और रेचक मतलब एक्सहेल करना, और कुंभक का मतलब होल्ड करना। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें किसी एक योगा आसन में बैठना होता है। कौन कौन से आसन में हम बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन एंड वज्रासन। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी आप पोस्टर में बैठ सकते हैं। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट आप या तो विष्णु मुद्रा में हो सकते हैं या फिर योग मुद्रा में हो सकते हैं। ठीक है, या आप देख रहे होंगे कि ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम लोग प्राणायाम देखेंगे। तो जैसे कि अनुलोम विलोम होता है, तो अनुलोम विलोम में क्या होता है, अल्टरनेट आपको इनहेल और एक्सहेल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये यहां आपने लेफ्ट साइड में थंब से आपने इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ये एक इसका प्रॉपर एक क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी कि लेफ्ट से अगर आप राइट से आपने इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर लेफ्ट से एक्सहेल इनहेल किया और राइट से एक्सहेल किया, मतलब अल्टरनेट करना है। फॉर एग्जांपल ये आपका, फॉर एग्जांपल ये नोज है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या करना है, इनहेल करना है, यहां से एक्सहेल करना है, फिर यहां से इनहेल करना है, यहां से एक्सहेल करना है। ये आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद आप सूर्य भेदन प्राणायाम देखेंगे। ठीक है, इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रियल, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ठीक है, यही आपका एक प्रॉपर एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाड़ी शोधन। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट ब्रीथिंग फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रियल होता है। ठीक है, इसमें अल्टरनेट करना होता है, एक बार लेफ्ट से किया, एक बार राइट से किया, एक बार राइट से किया, एक बार लेफ्ट से किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शीतकारी। तो हमेशा मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं शीतली और शीतकारी में, तो हमें यह चीज देखना है कि शीतली और शीतकारी में कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, तो शीतकारी, शीतकारी मतलब शीत का मतलब किससे होता है, ठंडक से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इनहेल थ्रू माउथ विथ टीथ क्लोज। ठीक है, यानी कि ये हमारी बॉडी को ठंडी हवा प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप, इसमें आपको क्या करना है, अपने दांतों को दोनों ऊपर और नीचे वाले दांतों को दबाना है और जीभ को पीछे से लगा के और पीछे की ओर एयर को सक करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी करता है और ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था ये अभी शीतली। शीतली में क्या होता है कि आपको अपने
जो टंग है उस टंग को यू शेप में इस तरीके से फोल्ड करना होता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपको यू शेप में आपको अपनी टंग को फोल्ड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एयर को इनहेल करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है भ्रामरी। भ्रामरी आप लोगों ने सुना होगा, संस्कृत में भ्रामरी मतलब मधुमक्खी होता है, ठीक है, मधुमक्खी। तो इसमें क्या करना है, आपको बी साउंड निकालना होता है। बी साउंड ये किसके लिए होता है, आपके ब्रेन के लिए होता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि आपको कानों को, आंख को और नाक को बंद करना होता है, ठीक है, और दांतों से आपको दांत एकदम बंद करना है, आपको टीथ क्लोज करना है और उसके बाद वाला साउंड करना है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। तो आपके ये दो फर्स्ट फिंगर होंगे, ये कहां होंगे, आपके आईज पर होंगे, ये आपका नोज पर रहेगा और ये आपके, इससे आपके दोनों थंब से क्या होंगे, आपके ईयर क्लोज होंगे और इस तरीके से आपको साउंड करना है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, वैसे ही आपको भिनभिनाना है। तो ये क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी की, माइंड की मसाज करता है और ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, उज्जयी, ठीक है। इसमें उज्जयी में आपको क्या करना होता है कि आपको फ्रिक्शनल साउंड इन थ्रोट वाइल ब्रीथिंग, ठीक है। आपको इसमें क्या करना होता है, आपको अपने गले से क्या करना होता है, फ्रिक्शन उसमें करना होता है वाइल यू आर ब्रीथिंग, ठीक है। तो आपको जब भी आप ब्रीथिंग कर रहे हो तो आपको इसमें क्या करना है, अपने गले से इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम कुछ लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, मींस अब हम लोग कुछ योगा आसन देखेंगे जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मोस्टली देखेंगे आसनास इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग योगा, यानी कि आसनास क्या है, थर्ड स्टेप है अष्टांग योगा का। मैंने स्टार्टिंग में बोला अष्टांग योगा का जो स्टेपिंग है ना, जो प्रोसेस है, जो उसका सीक्वेंस है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला मैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है हमारा, आसन, ठीक है। तो आसन हमें क्या करना है, होल्डिंग अ पोस्चर ब्रिंग स्टेबिलिटी टू बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, होल्डिंग करना है और पोस्चर को, ठीक है, जिससे आपके माइंड रिलैक्स हो सकता है और बॉडी रिलैक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ आसनास हमने देखे थे। कल्चरल आसन देखा था, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव हुआ था और थेरेप्यूटिक हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये 3 टाइप्स की और होती है। इसको हम अगर इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वन स्टैंडिंग, सेकंड वन सिटिंग एंड थर्ड वन इज लेइंग आसन, ठीक है। तो उसी तरीके से और जब भी आप लोग कभी भी योगा आसन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वार्म अप करना बहुत जरूरी है। और वार्म अप कैसे करेंगे, सूर्य नमस्कार के साथ। समझ में आ रहा है। जब भी आप कोई भी योगा आसन करने जा रहे हो तो आपको वार्म अप करना है, और वार्म अप कैसे करना है, सूर्य नमस्कार के साथ, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, होल्ड ईच आसनास 30 सेकंड टू 2 मिनट, ठीक है। यानी कि जो भी आप आसन कर रहे हो उसको आपको 30 मिनट से लेके 2 मिनट तक होल्ड करना है। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है 30 मिनट हो, फिर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपकी कैपेसिटी वैसे ही इंप्रूव होती जाएगी। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आसनास। तो यहां से शुरू करते हैं। ये कौन सी आसन है, सुखासन, ठीक है। सुखासन यानी कि बहुत ही सिंपल है, हिंदी और संस्कृत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कहां से रिलेटेड है, संस्कृत से, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, सुखासन मतलब सुख आसन, जो हमारी बॉडी को बैठने में सुख प्रोवाइड करे, वही वो आसन सुखासन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको मोस्टली दोनों पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको नॉर्मली बैठना है। आपकी बैक स्ट्रेट होना चाहिए, तो फोकस आपका किसी एक टारगेट पे होना चाहिए फ्रंट में, यानी कि आपका आई कॉन्टेक्ट भी एकदम सीधा होना चाहिए, इस तरीके से ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका सुखासन। ये आपका सेकंड वन मैंने बताया था ना। तो ये हमारी बेसिक कौन कौन सी है, सिटिंग आसन, ठीक है। सेकंड वन है पद्मासन। पद्मासन मतलब लोटस आसन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पद्मासन में आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मली योग मुद्रा बनाना है, ठीक है। दोनों पैरों को क्रॉस करना है। इसमें आप नॉर्मली बैठ सकते हो, इसमें आपको दोनों पैरों को क्रॉस करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये यहां से और यहां से, ठीक है। आपको दोनों पैरों को क्रॉस करना है और स्ट्रेट अपने बैक को करके बैठना है। समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज वज्रासन, ठीक है। वज्रासन में आपको क्या करना है, अपने नी से आपको फोल्ड करना है, एंकल से फोल्ड करके। यहां से आप देख सकते हैं जैसे कि ये इस तरीके से
ये बॉडी है आपकी, यहां से आपको ये फोल्ड करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वज्रासन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वज्रासन में भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। ये आपके 3 टाइप की आपकी सिटिंग एक्सरसाइज है या सिटिंग आसनाज है। फर्स्ट वन सुखासन, सेकंड वन इज पद्मासन एंड थर्ड वन इज वज्रासन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग आसनास के बारे में, ठीक है। तो स्टैंडिंग आसनास में हम लोग कौन कौन से देखेंगे, ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन मतलब क्या है, ये हमारा स्टैंड ऑन टोज, रेज आर्म ओवरहेड, होल्ड हैंड, बैलेंस, ठीक है। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, अपवर्ड टू स्काई, ठीक है। स्लोली स्लोली टोज पर खड़े होना है, इस तरीके से हम लोग को अपनी बॉडी को ऊपर की ओर पुल करके लेके जाना है, स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 30 सेकंड और स्लोली स्लोली डाउन आना है। ये हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी पोस्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आपको इंप्रूव करता है, ठीक है। और सेकंड वन इज कति चक्रासन, ठीक है। कति चक्रासन का प्रोसेस क्या है, स्टैंड ऑन टोज, आर्म्स आउट, ट्विस्ट ट्रंक साइडवर्ड, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को साइडवर्ड ट्विस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कति चक्रासन हो गया, दोनों साइड से आपको करना है, ठीक है। ये आपका कति चक्रासन, यानी कि आपको एक आर्म अपने शोल्डर के पास रखना है अपना एक हाथ, और दूसरा हाथ पीछे रखना है और बॉडी को ट्विस्ट करना है दोनों साइड, ठीक है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ये आपका क्या हो गया, कति चक्रासन, ठीक है। सेकंड वन है पवन मुक्त आसन, ठीक है। अब इसको आप नाम से समझेंगे इसके, ठीक है। पवन मुक्त आसन को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो पवन मुक्त आसन, यानी कि ऐसी आसन जिससे हम पवन मुक्त कर सकें, वो आसन क्या होती है, पवन मुक्त आसन होती है। जैसे कि जिसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी आसन है, जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। पवन मुक्त आसन में इसमें आपको क्या करना है, लेइंग डाउन, हग बैंड नी टू चेस्ट, ठीक है। मतलब क्या करना है कि आपको सीधे लेट जाना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सीधे लेटे हैं, आपको सीधे लेट जाना है और दोनों हाथ से आपको अपने नीज को इस तरीके से क्लोज कर लेना है और चेस्ट में टच करना है, और 30 सेकंड टू 2 मिनट आपको क्या करना है, होल्ड करना है। और ये आपकी बॉडी में जो भी गैस वगैरह होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद हस्तोत्सासन, ठीक है। हस्तोत्सासन में क्या करना है, आपको दोनों हाथों को, हस्त मतलब हाथ, उत्सासन मतलब ऊपर की ओर आपको रेज करना है, यानी कि दोनों हाथों को आपको क्या करना है, ऊपर की ओर रेज करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या है, मत्स्यासन, यानी कि फिश पोज, ठीक है। फिश पोज में आपको क्या करना है, आपको पहले वज्रासन में बैठना है, इसके बाद पीछे की ओर लेट जाना है, लेइंग बैक। इसके बाद आपको दोनों टोस को टच करना है, ठीक है, और इस तरीके से क्रॉस करके बैठना है। समझ में आ गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पूरा ये प्रोसेस आपने देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये आपका क्या हो गया, फिश पोज हो गया, आपका मत्स्यासन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हलासन। हलासन मतलब क्या होगा, हल तो शब्द समझते होंगे ना आप लोग, हल के जैसा आपको पोस्चर बनाना है। ये देख रहे हो, हल है ना, जो खेती वगैरह होती है तो देखते हो इस तरीके से होता है, आपको प्लाव नीचे से ऐसे खेत जोतते हुए चला जाता है ना, उसी तरीके से आपको अपनी बॉडी को हल के आकार का बनाना है। ये आप देख रहे हो, ये वाला 7 आपका पोज बनाना है, ठीक है, बॉडी से। तो दोनों हाथ पीछे रखना है और लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को स्लोली ऊपर लेके जाके होल्ड करना है, ठीक है। ये आपका हलासन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। इसमें आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन मतलब इसमें आधा आपको मछली के जैसा आकार बनाना है, ठीक है। ये सिटिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें बैठना है, पैर को फोल्ड करना है और दूसरे पैर से आपको उसको लॉक करना है और बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ये देख रहे हो कि ये पैर यहां से क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, ये इसमें नी में लॉक हो रहा है, और यहां से आपको एक हाथ से आपने यहां पकड़ा हुआ और एक हाथ से आपको पीछे की ओर अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन मतलब क्या हो रहा है, आपको नॉर्मली बैठना है, आपके लेग स्ट्रेट होने चाहिए और ट्राई करना है अपने टोस को टच करने का, ठीक है। अपने जितना जा सकते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन मतलब आपको धनुष के आकार का अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। आपको नीचे की ओर फेस करके लेट जाना है, सीधे लेटना है, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर करना है और पैरों को पकड़ के एकदम धनुष के आकार का आपकी बॉडी का पोज होना चाहिए। समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, धनुरासन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज भुजंगासन, ठीक है, कोबरा, सांप के आकार का है ना, सांप जैसा बनना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मली लेटना है, दोनों पाम को इस तरीके से रखना है अपने चेस्ट के पास में और ऊपर की ओर बॉडी को उठ के
एकदम आपको अपने गर्दन को भी स्ट्रेट करना है और अपनी बॉडी को भी स्ट्रेट करना है। समझ में आ रहा है? भुजंगासन सभी को समझ में आया। इसके बाद है उस्त्रासन, यानी कि क्या है, आपको कैमल की तरह पोज बनाना है। जैसे कि कुबड़ होता है ना, कैमल का कुबड़ होता है, ऊंट का कुबड़ सभी ने देखा होगा ना, तो उसी तरीके से आपको अपनी बॉडी का पोस्चर बनाना है। यानी कि आपको नी पर बैठना है, स्लोली पीछे की ओर बेंड करना है अपनी बॉडी को, और आपके जो हाथ होंगे ना, इस तरीके से आपको अपने हाथों को रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हाथों को रखेंगे और पीछे टच करेंगे। आप यहां देख रहे हो, ये टच करना है आपको, दोनों हाथ से टच करना है। ये आपका क्या होगा, कैमल पोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मड्डुकासन। ठीक है, मड्डुक मतलब मेढक, मेढक तो समझ रहे हो ना, मेढक की तरह आपको बॉडी को अपने बेंड करना है। ये भी आपके गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। मड्डुकासन भी आपके गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा जल्दी रिड्यूस करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहां पर स्टमक के पास रखना है, और ये आपको नी के बल बैठना है और आगे की ओर बॉडी को बेंड करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, आपको अपनी मुट्ठी को बंद करना है, यहां रखना है और बेंड करना है बॉडी को। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो गया, मड्डुकासन हो गया। नेक्स्ट वन इज चक्रासन, यानी कि आपको बॉडी में कर्व बनाना है, पूरा चक्र कंप्लीट करना है यहां से पूरा, ये चक्रासन हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट वन इज वक्रासन, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको सिंपली क्लोज करना है। आपका एक वन लेग स्ट्रेट होगा, सेकंड लेग क्रॉस करके आपको यहां रखना है और पीछे की ओर बॉडी को ट्विस्ट करना है। नेक्स्ट वन इज गौमुखासन, यानी गौमुखासन मतलब क्या हुआ, गौ के मुख समान आसन, यानी कि गौ के मुंह के जैसा आसन बनाना है आपको। ठीक है, तो आप दोनों पैरों से यहां आप देख रहे हैं क्रॉस करके आपको इस तरीके से बैठना है। तो इससे क्या होगा कि बीच में जब आप देखेंगे ना, तो यहां ये गौ के मुख के जैसा आसन हो रहा है। ठीक है, और दोनों हाथों का पोस्चर क्या होगा, आपको पीछे से इस तरीके से यहां फोल्ड करके टच करना होता है। समझ में आ गया? ये आपको यहां से टच करना है और पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से जब आप बैठेंगे तो आपके यहां दोनों हाथों के बीच में, जैसे कि दोनों पैरों के बीच में यहां पर एक गौ के मुख के समान आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, उत्तान पादासन, यानी कि आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है। जस्ट सिंपल मीन्स आपको क्या करना है, दोनों हाथों से आपको पाम आपके कहाँ होंगे, नीचे सरफेस पर होंगे, स्ट्रेट आपको ऊपर की ओर फेस करके लेटना है और धीरे 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 अपने पैरों को रेज करना है। और जब आपके पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो वहीं आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है 30 सेकेंड टू 2 मिनट, यानी कि आपको 30 सेकेंड से 2 मिनट तक होल्ड करना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। समझ में आ गया? ये कुछ आसन आसन और देखेंगे। सलाभासन, ठीक है, सलाभासन में आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको पेट के बल लेटना है, फेस शुड बी डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों हाथों को पीछे करना है और हाथों और पैरों को ऊपर उठा के एकदम स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये आपके बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बैक पेन से अगर रिलीफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है वृक्षासन। वृक्षासन में नॉर्मली आपको क्या करना है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की तरह खड़े होना है। आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम पेड़ की तरह खड़े हो रहे हैं। ये आपने देख रहे हो अल्टरनेट जरूर करना है आपको। अगर आपने लेफ्ट से किया है तो राइट से करना है, राइट से किया तो लेफ्ट से करना है, मतलब आपको दोनों लेग से आपको परफॉर्म करना है। समझ में आ गया? इसके बाद त्रिकोण आसन, ठीक है, ट्रायंगल, अपनी बॉडी से क्या करना है, त्रिकोण बनाना है। समझ में आ गया? और ये त्रिकोण कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको लेग रेस करना है इस तरीके से, और क्या करना है, फिर एक हाथ आपका ऊपर होना चाहिए और एक हाथ से आपको अपने पैर को टच करना है। समझ में आ गया? ये देख रहे हो, यहां पर आपको पैर को रखना है, हैंड शुड बी स्ट्रेट और आपकी आईज ऑल्सो शुड बी ऑन योर फिंगर, यानी कि आपकी जो आईज होंगे वो फिंगर्स पे होंगे। समझ में आ गया सभी को? ये अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद आ गया आपका गरुणासन। ठीक है, गरुणासन में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों को फोल्ड करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको अपने लेग्स को फोल्ड करना है और होल्ड करना है और अल्टरनेट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर पहली बार में आपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया है तो नेक्स्ट टाइम में आपको अपने राइट लेग को भी फोल्ड करना है। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ हम लोग लेंग आसनास के बारे में बात करेंगे, जो कि सबकी फेवरेट होती है ना मोस्टली। जैसे कि ये देख रहे हो, सो गए हैं, ये शवासन, डेड पोज, सो जाओ, आराम से अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, दोनों पाम को इस तरीके से स्ट्रेट करना है,
नीचे रखना है सरफेस पे, दोनों पैरों को फैलाना है और आराम से आइज क्लोज करके सो जाना है। ठीक है, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होती है। ठीक है, शवासन। इसके बाद है मकरासन। ठीक है, मकरासन मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरह आपको पड़े रहना है, बस सीधे लेट जाओ, पेट के बल लेटना है, दोनों हाथों को इस तरीके से नी को आपको क्या करना है, आपको नीचे रखना है और पाम को यहाँ फेस के पास रख के सो जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? सोना नहीं है, मतलब क्या करना है, लेटना है। क्या करना है, क्रोकोडाइल में आपको लेटना है, सोना नहीं है इधर। ठीक है, नेक्स्ट वन है योग निद्रा। योग निद्रा मतलब आपको क्या करना है, इसमें अभी आप शवासन में दोनों पाम को ऊपर की ओर करके लेटे हुए थे, इसमें आपको दोनों पाम को नीचे करना है और एकदम क्लोज रखना है, अपने पैंट की जिप के पास रखना है। ठीक है, और लेट जाना है। ठीक है, दोनों पैर फैले हुए नहीं होंगे, यहां देख रहे होगे दोनों पैर फैले हैं, दोनों हाथ फैले हैं। इधर क्या करना है, दोनों को क्लोज करना है अपनी बॉडी से और सो जाना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद कुछ एक हम लोग देख लेते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी तक ओवरव्यू पढ़ा है, अभी इस चैप्टर में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, योगा क्या है? योगा मीन्स यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड ब्रीथ। ठीक है, इसके बाद योगा क्या है, आपके शरीर मन सांस का मिलन है, यानी कि योग हमारा जो है संस्कृत के यूज वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, टू ज्वाइन मीन्स मिलाना, किसको, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अष्टांग योग पढ़े। अष्टांग योग मीन्स 8 स्टेप और 8 लिम्स ऑफ योगा, ये यानी कि 8 भाग योगा के। इसमें कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि यहां से शुरू करना है और यहां खत्म करना है। ठीक है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमारे पास 8 स्टेप हैं और फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करके 8th स्टेप तक जाते जाते हमारा जो आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सट कर्मास यानी कि 6 तरीके के जो कर्म है हमारे बॉडी को क्लीन करने के, वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स हमारा क्या है कि जो हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल है उसके बारे में है कि हमें हमारी ब्रीथ कैसे कंट्रोल करना है। इसमें पूरक, रेचक और कुंभक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, रेगुलर आसनास, जो भी हमारी 3 टाइप्स ऑफ आसनास थी, सिटिंग आसनास, लेइंग आसनास और स्टैंडिंग आसनास, वो सारी हमने कंप्लीट किया। साथ में ही हम लोगों ने आसनास के ट्रेडिशनल मेथड को भी देखा। ठीक है, थेरेपेटिकल और आपका मेडिटेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो आपका इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी आपका इससे रिलेटेड आपका मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ स्वस्थ रहेंगे, तब तक नमस्कार।